जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सौंदर्य शास्त्र एवं कलागत तत्व से रिलेटेड ये चौथा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये प्रश्न कला से संबंधित एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख है? तो किस में है ये? ऋग्वेद में। राइट आंसर डी हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद, तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना। क्वेश्चन नंबर 153, प्राथमिक रंग हैं। तो प्राथमिक रंग जो हैं ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाए, वो होते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग हमारे कौन है? लाल, पीला और नीला। ये रंग किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते। क्वेश्चन नंबर 154, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते। कौन सा नहीं आता है? तो वर्णिका नहीं आती, बाकी वैदिक, नागर और मिश्र ये आते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की? तो कहाँ के वैज्ञानिक थे वो? जर्मन के थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने की? तो किसने किया था? यूनानी कलाकार ने की थी। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत यूक्लिड ने किया था। यूक्लिड, ये यूनान के थे। तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 157, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं। तो कौन से हैं? सफेद और काला। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158, अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? तो सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया तो किसने किया था? स्टेला क्रेमरिस ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कला आती है? तो चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, इनमें से सभी, ये सभी जो है आती हैं। क्वेश्चन नंबर 161, बैगनी रंग विरोधी है। तो बैगनी रंग किसका विरोधी है? पीला का। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162, सूमी ए क्या है? तो सूमी ए जो है जापानी स्याही चित्रण है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल है। तो यहाँ पे मुलायम नोक वाली पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 9B जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको एक दिन बताया था। तो H इधर की तरफ आप जाएंगे तो 2B, 4B, 6B और इधर की तरफ HB, 2B, यहाँ पे होगा 2H, उसके बाद 4H, इस तरह से होगा। तो
HB का क्या अर्थ होता है? H से हार्ड और B से होता है ब्लैक, हार्ड और ब्लैक। तो जितना हम H की तरफ बढ़ेंगे उतना ग्रेफाइट की मात्रा कम होती जाएगी और पेंसिल हार्ड होती जाएगी, और जितना हम B की तरफ बढ़ेंगे ग्रेफाइट की मात्रा ज़्यादा होती जाएगी और पेंसिल सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे 9B जो है इसमें ग्रेफाइट की मात्रा ज़्यादा है और ये सॉफ्ट पेंसिल होगी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। तो किसमें मिलता है? चित्र लक्षणम में। चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? नग्नजीत। नग्नजीत। क्वेश्चन नंबर 165, त्रिआयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धसी हैं क्या कहते हैं? तो इसको रिलीफ कहा जाता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 166, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो लय समान रूप से प्रयुक्त होता है। राइट आंसर डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 167, तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है? रंग को पतला करने के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है तो प्राकृतिक ग्लू मिलाया गया होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? वह कौन सा तत्व है? तो धरातल के बगैर चित्र रचना संभव नहीं है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 170, रसमाला किसने लिखी है? तो रसमाला के लेखक कौन है? सोमेश्वर। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो चित्रसूत्र जो है ये 9 भागों में विभक्त है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चित्रसूत्र किसने लिखा है? नारायण मुनि। क्वेश्चन नंबर 172, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? तो अग्नि पुराण में कलाकार को योगी कहा गया है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 173, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? तो बामगार्टन जो है। राइट आंसर डी, सौंदर्य शास्त्र के जनक। क्वेश्चन नंबर 174, स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? स्कम्बलिंग जो होता है वो मोटे रंग की पारदर्शिता को हम स्कम्बलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है? तो ये किसका कथन है? रस्किन का। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? रंगों को अधिक मिलाने से उसका मान खत्म हो जाता है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 177, मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? तो प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? 5। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 178, टेम्परा पेंटिंग किस पदार्थ से संबंधित है? टेम्परा पेंटिंग किस पदार्थ से संबंधित है? टेम्परा जो है
यहाँ पे जो आंसर दिया है वो तैल है, लेकिन टेम्परा पेंटिंग जो है एल्बुमिन जो होता है अंडे की जर्दी उससे संबंधित है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका राइट आंसर हमें बता सकते हैं। एल्बुमिन होना चाहिए। तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179। एक काले और सफ़ेद रंग की चित्र को कहा जाता है। एक काले और सफ़ेद रंग की चित्र को क्या कहा जाता है? एक रंग का कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 180। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है। तो सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 181। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक अच्छा रेखांकन, अच्छा कागज और कलम, अच्छा दृश्य, अच्छा संयोजन। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है, यहाँ पे आंसर अच्छा रेखांकन दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होना चाहिए अच्छा संयोजन। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक अच्छा संयोजन। क्वेश्चन नंबर 182। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व को और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। कौन थे? भरत। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 183। एक आकृति के किनारों को कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? बाह्य रेखा। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 184। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ, तो नाट्यशास्त्र से। राइट आंसर बी। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 185। संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम। तो नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि, हमने अभी आपको बताया। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 186। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव है, तो वो पोत होता है। पोत क्या है? धरातल का गुण। वो सरफेस रफ है या स्मूथ है। तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 187। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए एक आवश्यक है, तो आवश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों का भिन्नता, ये सभी। तो राइट आंसर डी है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 188। पोत है एक, तो पोत क्या है? एक धरातलीय गुण है। राइट आंसर ए। अलग अलग सरफेस का अलग अलग पोत होता है। क्वेश्चन नंबर 189। निम्नलिखित में से कौन से सादृश्य रंग हैं? तो पीला और नारंगी। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 190। नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? तो नाट्यशास्त्र में 8 रस बताए गए हैं। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 191। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए।
फॉन्ट जो है ये टाइप का प्रकार है। रंगत जो है ये रंग से संबंधित, पोत धरातली गुण और रूप अंतराल। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? यहां दिया हुआ है नहीं है। कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो गेरू, रामरज और हिरोजी ये है, लेकिन हल्दी एक खनिज रंग नहीं है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? तो स्केच में रेखीय गुण दिखता है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 194, अंतराल को कहते हैं? तो अंतराल जो होता है ये कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से किसका रूपरत कलाओं से संबंध नहीं है? यहां दिया हुआ है नहीं है। रूपप्रद कलाओं से किसका संबंध नहीं है? तो यहाँ पे स्वर जो है इसका संबंध नहीं है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 196, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षड्ग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया। प्रमाण माप अनुपात से संबंधित है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 197, एक इंद्रधनुष में रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन कौन से? बैनी, आ, पी, नाला। ये अगर आपको याद है तो 7 रंग पता हो सकते हैं। वैसे बैगनी, इसे नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग। क्वेश्चन नंबर 198, संस्कृत के किस ग्रंथ में चित्र को श्रेष्ठतम माना गया? तो किसमें माना गया? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? मार्कंडे मुनि। क्वेश्चन नंबर 199, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ? कला शब्द का प्रथम प्रयोग नाट्यशास्त्र में हुआ। राइट आंसर ए। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 200, कला यथार्थ अनुकृत का अनुकरण, ये किसने कहा? तो ये प्लेटो ने कहा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201, प्रत्येक महान कला प्रभु की कृत के प्रति व्यक्ति के हर्ष उद्गार है, किसने कहा है? तो ये रस्किन ने कहा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202, कला 3 रूपों में अव्यक्त होती है, प्रतीक, शास्त्रीय और प्रभाव, किसने कहा? तो ये हीगल ने कहा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203, इनमें तटस्थ रंग कौन है? तो तटस्थ रंग जो है काला और सफ़ेद होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 204, वर्ग संयोजन के लिए आवश्यक है आकार व मुख, फेस, ये वर्ग संयोजन के लिए आवश्यक। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 205, एक्रोमैटिक रंग बताएं। एक्रोमैटिक कलर, जिसे हिंदी में तटस्थ रंग कहते हैं, तो कौन कौन से? काला, सफ़ेद और भूरा। राइट आंसर सी। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो